अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई तोशा खाना में, इस सज़ा के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ मकामात पे लोगों ने एहतजाज किया। ये एहतजाज जो है वो जैसे नॉर्मली लोग निकल आते हैं एहतजाज करने के लिए पार्टी की हदायत पे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उन्होंने बताया कि जनाब ये मालाकंड डिवीज़न में हो रहा है, ये हज़ारा डिवीज़न में हो रहा है, या कुछ जो जनूबी अजला है वहाँ पे हो रहा है, पेशावर में हो रहा है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियाँ निकाली और इमरान खान साहब के हक़ में मुज़ाहरा किया। तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है तोशा खाना के हवाले से, और बहुत सारे वो हक़ाइक़ छाप दिए हैं जो हक़ाइक़ नॉर्मली हम नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, वक्तन फ़वक्तन ये सारी चीज़ें पाकिस्तान का मीडिया बताता रहा कि तोशा खाना पे किसने कितना हाथ साफ किया। तोशा खाना में किसी ने भी घड़ियां नहीं छोड़ी। जितने भी लोग आए पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों में, वो सारे तोशा खाना के तहाइफ अपने घरों में लेकर जाते रहे, चाहे वो निगरान हुकूमतों में आए, चाहे वो बाकायदा हुकूमतों में आकर बैठे। तमाम लोग तोशा खाना के ऊपर हाथ साफ करते रहे, हत्ता कि जर्नैलों ने भी तोशा खाना के ऊपर हाथ साफ किया है। तो तमाम लोग जो हैं वो तोशा खाना से निकालते रहे सामान, घड़ियाँ, ज्वेलरी, कालीन, घरेलू सामान, टी सेट और पता नहीं क्या कुछ ये ले जाते थे। नवाज शरीफ साहब लंबे अरसे से, नवाज शरीफ साहब, उनकी अहलिया, उनका ख़ानदान ये सामान लेते रहे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी हुकूमतें आई वो सारी भी ये सामान लेती रही हैं। इसी तरह इमरान खान साहब ने और उनकी अहलिया ने भी तोशा खाना का सामान लिया। मामला ये है कि इमरान खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था या उनकी अहलिया को नहीं करना चाहिए था। ये इखलाकी नुक्ता नज़र से आप देखें तो बात ठीक है, यानी बाकी सारे लोग जो काम कर रहे थे वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई इल्लीगल काम किया, गैर कानूनी काम किया? अगर तो गैर कानूनी काम किया तो वो सब ने किया। अगर तो तोशा खाना से घड़ी लेना या कोई और तोहफा लेना गैर कानूनी है, तो यही गैर कानूनी काम नवाज शरीफ ने, उनके ख़ानदान ने, जरदारी ने, उनके ख़ानदान ने, गिलानी ने, उनके ख़ानदान ने, और बेशुमार और ख़ानदान हैं जो ये कारनामे कर चुके हैं। तो उन सबको भी गिरफ्तार होना चाहिए, उन सब पे भी मुकदमे चलने चाहिए। तोशा खाना से सामान लेना इल्लीगल नहीं है। आप एक मखसूस अमाउंट जमा करवा के आप सामान ले लेते हैं और ये हमेशा से होता है, कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। लेकिन इमरान खान साहब वो पहले आदमी हैं जिन्होंने तोशा खाना के रूल्स को तब्दील किया और जो 20% पैसा देकर सामान लेते थे उसको 50% तक कर दिया। अब इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे ये लगते हैं कि जनाब जो तोशा खाना के अंदर तहाइफ थे उनकी कीमत कम लगवाई गई। भी जो कम कीमत लगवाएगी वो प्राइम मिनिस्टर खुद लेके हाथ में तो नहीं फिरता था मार्केट के अंदर, जनाब बताएं ये कितने का है, जनाब आप बताएं ये कितने का है, जनाब आप बताएं, ऐसे तो नहीं होता था। भाई सरकारी मुलाजमीन है, तोशा खाना का बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, वो लोग जाते हैं, वही लोग चेक करवाते हैं ना ये चीज़ कितने की है। तो जो उसकी कीमत लगती है उसके मुताबिक वो 20% या बाद में इमरान खान साहब ने 50% कर दिया तो उसके मुताबिक वो नीलाम हो जाता है। तरीकाकार तो ये है, अगर कम कीमत लगी थी तो इमरान खान ने जाके मार्केट में तो नहीं लगाई थी ना, वो तो जिसने कम कीमत लगाई वो सरकारी ऑफिसर, उसके गले में फंदा डालो, उसको पकड़ो ना कि भाई ये तुमने इतनी कम कीमत क्यों लगाई और तुमने क्यों सरकार का माल जो है या तोशा खाना का माल ओने पोने बेच दिया। उन सबको छूट है इमरान खान को। देखिए, अगर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया, अव्वल तो मेरा ये मानना है कि इन्हें कोई तोहफा लेना ही नहीं चाहिए था, ये इन तोहफों से बहुत बड़े हैं। इमरान खान की तो शख्सियत इतनी बड़ी है, ये उनकी अहलिया ने अगर लिया तो लेना ही नहीं चाहिए था, ये तोहफे लेने नहीं चाहिए थे। लेकिन अगर उन्होंने लिए हैं तो उन्होंने कानून के मुताबिक लिए ना, गैर कानूनी तौर पे तो नहीं लिए। अगर ये ना भी लेते ना, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फ़र्ज़ करें कि इमरान खान और बुशरा बीबी एक भी तोहफा ना लेते तो किसी और केस में फंसा देते। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है ना, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि तोहफा लेते ही ना। लेकिन अगर ना लेते तो क्या होता, किसी और केस में फंसा देते। इद्दत वाला केस भी तो बनाया है ना, और कोई घटिया केस बना देते। तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का नतीजा है। जिन्होंने गाड़ियां ली जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, गैर आईनी है, लिखा हुआ है उसके अंदर कि आप गाड़ी नहीं ले सकते तोशा खाना में, या कोई इंटीक वो आप नहीं ले सकते, वो चीज़ें इन्होंने ले ली। जो तारीखी नवादरात हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं मजहबी नुक्ता नज़र से, या फिर वो चीज़ें आप नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने गाड़ियां भी ले ली और रूल्स को खुद ही नरम कर दिया और गाड़ियां लेके उड़ गए। वो केस चल रहा है 6 साल से, आज तक कोई उसके अंदर चालान ही जमा नहीं हुआ, और ये केस चल रहा है 1 साल से, फटाफट चालान भी जमा हो गया।
तो ये एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि इमरान खान साहब ने कोई गैर कानूनी काम किया, और बाकी सारों ने भी यही काम किया। अच्छा नाज़रीन, इसमें पंजाब में दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर छापेबाजी शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस का एक ही काम रह गया, पीटीआई के बंदे पढ़ लो। वो पीटीआई के ऊपर छापों पे छापे और कोई काम ही नहीं करते। जिसने भी अपनी कारकर्दगी साबित करनी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे चढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वहां पे अब कारकर्दगी दिखाने का जो वाहिद जरिया है वो ये है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ कितना किया और क्या किया। यानी ये PMLN के एक जर्नलिस्ट हैं अफसार आलम साहब, इन्हें वो भी लगाया हुआ था इन्होंने, चेयरमैन पैमरा भी। ये कहते हैं जी कि मेजर जनरल फैसल नसीर को अगला DG ISI लगाया जा सकता है, इसीलिए उन्हें साथ लीबिया ले जाया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने जब उन्हें गोली लगी या गोलियां लगी तो उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर का ही नाम दिया था उस वक्त कि जनाब ये जिम्मेदार है, और उन्हें नामजद किया था, और उनके ऊपर सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ाम भी इमरान खान साहब ने लगाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मानती है कि मेजर जनरल फैसल नसीर पूरी तरह से सियासत के अंदर इन्वॉल्व है, DGC है वो। तो उन्हें DG ISI अगर लगाया गया तो देखिए ये उन लोगों में से एक है जिनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता बाकी बचा नहीं है। यानी ये लोग उस लेवल तक पहुंच गए हैं, कुछ लोग एक लेवल तक आ जाते हैं ना। देखिए आसिम मुनीर साहब और इमरान खान के बारे में लोग कहते हैं कि ये दो तलवारें एक नियाम में नहीं रह सकती, तो ये अपनी बका के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे। इसी तरह फैसल नसीर साहब हैं, कुछ और लोग हैं, ये लोग नहीं पीछे हट सकते। अब बात यह है कि ये जिस नहज तक पहुंच गए हैं या जहां तक ये मामलात को लेकर चले गए हैं वहां से पीछे हटा नहीं जा सकता। अब इमरान खान साहब आए तो इनकी बका खतरे में हो जाएगी, या इमरान खान साहब सर्वाइव कर गए तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बज़ाहिर ये दिखाई देता है, ये सियासत है, इसमें कुछ भी हो जाता है, लेकिन बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है वो ये है। फिर एक और चीज भी बताई गई कि नून लीग ने नदीम अंजुम के लिए बहुत कोशिश की। नदीम अंजुम साबिक DG ISI है और इसी के दौर में मुझे अगवा किया गया था, मुझे इसलिए ये बंदा हमेशा याद रहेगा। बाकी DG ISI शायद मैं भूल जाऊं, एक एक करके तारीख का हिस्सा बनते जाते हैं, लोगों को याद भी नहीं रहते, तो ये इसको मैं याद रखूंगा क्योंकि इसके दौर में मैं अगवा किया गया था। तो हुकूमत इसे दोबारा DG ISI लगाना चाहती थी, फिर दूसरी नहीं लगाया, एस्टेब्लिशमेंट ने बात नहीं मानी, और दूसरी ऑप्शन रखी गई सिक्योरिटी एडवाइजर ही लगा दे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भी नहीं लगाया गया। फिर तीसरी ऑप्शन जनाब अमेरिका में इसको सफीर लगा दे, वो भी नहीं लगाया गया। लेकिन दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, नदीम अंजुम को कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा, उसकी एक वजह है। कोई भी जर्नैल जो है वो ज्यादा अरसे तक बेरोजगार नहीं रह सकता, जब उसने खिदमात सर अंजाम दी हो तो उसे कोई ना कोई नौकरी मिल जाती। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जर्नैलों को नौकरियां आजकल मिल रही हैं, तो इन्हें भी नौकरी मिल जाएगी। कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर नाजरीन बड़ी ज़बरदस्त तकारीर हुई हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई है। और ये मोमेंटम क्या है ज़रा ये आप सुन लीजिए। सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, रबिया बाजुआ साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी अच्छी वहाँ बातें की हैं, कुछ वकला ने बातें की है, और कुछ सियासतदानों ने भी। महमूद अचकज़ई साहब ने बड़ी समझदारी वाली बात की, और ये बात मुझे नहीं लगता कि अभी हुक्मरानों को समझ आएगी। वो ताकत के नशे में डोनाल्ड ट्रंप के आशीर्वाद के साथ और इसराइल की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं, तो वो उनको भी ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात ज़रूर समझ आनी चाहिए। महमूद अचकज़ई ने कहा कि डायलॉग के लिए तैयार है, आए एक दूसरे को माफ़ करें। देखें अगर ये सियासतदान एक दूसरे से दिल साफ कर लेते हैं और करप्शन पाकिस्तान में ख़त्म हो जाती है कि जनाब ठीक है अब हम करप्शन ना करेंगे ना करने देंगे, जो मामलात हैं उन पे दिल साफ कर लेते हैं और एक शफाफ निज़ाम के तहत हम सारे उसमें से गुजर जाते हैं। लेकिन अगर ये सारे सियासतदान मिलकर किसी तरह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उनके आईनी किरदार में वापस भेजने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान की बचत हो जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा पाकिस्तान को जो नुकसान है, सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक पहुंचाया। उनके घटिया और गलत फैसलों ने पाकिस्तान को आज तक सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान दो टुकड़े भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों की वजह से हुआ। पाकिस्तान के अंदर जितनी हुकूमतें गिरी